नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम उपस्थित हैं भरत तिवारी जी के पैतृक गांव में और हमारे साथ देख सकते हैं उनकी मां है और यहाँ पे सहयोगी हैं और कहीं न कहीं इस घटना को लगभग एक सप्ताह हो जाता है, लेकिन इस परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं और यहाँ पे एसडीएम से लेके जितने भी सीनियर पदाधिकारी आते हैं बात को रख के जाते हैं, लेकिन परिवार का क्या स्थिति है, परिवार किस स्थिति से गुजर रहा है, हम परिवार के लोगों से ही बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, खास करके माँ से। देखिए माँ बेचारी किस स्थिति और किस परिस्थिति से गुजर रही है। हालांकि माँ बातचीत करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी ज़्यादा नहीं, हम 2 लाइन बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। अभी तक क्या कुछ हुआ इस घटना में, क्योंकि लगातार पदाधिकारी आ रहे हैं और कहीं न कहीं इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आपका परिचय सर? आदित्य राज सिंह नाम है हमारा। अच्छा। और हम पहले ही दिन से यहाँ पे हैं और बिहार विधानसभा में युवाओं का नेतृत्व कर चुके हैं, लोकसभा में भी कर चुके हैं जी। और जब भरत तिवारी जी की हत्या की गई तो सोशल मीडिया पे सबसे पहला वीडियो उनके पक्ष में हमने ही डाला था। उस समय सब लोग ये सोच रहे थे कि भाई नाम में तिवारी लगा हुआ है, कहीं समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देश में खानों का समर्थन लोग कर देते हैं, तिवारी का करने में लोगों को डर लगता है। और पहले ही दिन से ये सीधे तौर पर दिखाई दे रहा था कि हत्या का केस है, क्योंकि जो व्यक्ति अपना हथियार रख दे रहा है उसका सरेंडर करने के बाद अगर आप गोली मार देते हैं, और वो भी वैसे व्यक्ति का जिसका भगत सिंह जैसा विचार था, स्पष्ट फेसबुक पे सारा सबूत है, तो ये पूरी तरह से सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई थी। माँ बातचीत करने की स्थिति में है, ज़्यादा नहीं 2 लाइन बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं, थोड़ा ही नहीं बोल सकते हैं क्योंकि माँ बिल्कुल भी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। एक सेकंड थोड़ा सा। अभी कितने पदाधिकारी आ चुके हैं आपसे मुलाकात करने के लिए? रात में एसपी साहब आई रही, डीएसपी एसपी इंस्पेक्टर दरोगा थाना के भाई रहे लोग कहलन छानबीन कर एसपी साहब। ठीक बा, का छानबीन करिए, उनका हमारा विश्वास नहीं। आपका बेटा समाज के लिए कब से लड़ाई लड़ रहा था? उधर तो बचपने से देती रहे, समाज खातिर हमारा जन्म भइल, समाज खातिर हमारा जन्म भइल, समाज सेवा करे के बाद खातिर हमारा जन्म भइल। तो बेटा लगातार आपका बचपन से ही बेटा समाज के लिए लड़ रहा था और समाज के लिए अपना बलिदान तक दे चुके हैं। तो माँ होने के नाते आप कभी उनको मना भी करते थे या इस प्रकार? गरीब की सेवा खातिर हम ना मना करते रहे, बाकी इतना कहते रहे समाज सेवा करते रह, तारा कुछ समाज सेवा में कुछ धैल लेके करते रह, आदमी के कोनो ठीक नहीं है, कब तारा संगे धोखा हो जाए। कहलन कि ना हम ना मानब, हम समाज सेवा करब तो करब, एक खातिर जान जाए चाहे रहे, यही खातिर हमारा अवतारे भेल। अभी आप क्या चाहते हैं माँ जी? हम ये चाहता नहीं जांच होके, तो मैं एसपी साहब के जांच ना होना चाहिए। का है हमारा विश्वास नहीं है। हाँ, प्रशासन पर हमारा विश्वास है ही नहीं। बिल्कुल प्रशासन पे विश्वास उठ चुका है? ना, प्रशासन पर हमारा विश्वास नहीं। किस पे विश्वास है? कौन इस घटना को जांच करेगी? हमारा हाई कोर्ट पर विश्वास बा, हमारा मोदी जी पर इंसाफ दिलवाई। यहाँ पे आज हाई कोर्ट के जज भी आए हुए थे। हाँ जी, हाई कोर्ट के जज आए हैं। उनका क्या आश्वासन था? उन्होंने क्या आपको राय दिया? उनकर आश्वासन ये रहा कि आप चलिए आके बोलिएगा एथी में आवाज़, जौन बोलिएगा तब तो आवाज़ एथी करेंगे, तब माने केस आगे बढ़े। ये आश्वासन नहीं रहा, जन जन बोलिएगा का एथी है तो हम रिकॉर्ड करके तब केस मैच करेंगे। आप कौन हुए? हम बहन हैं। अच्छा, खास बहन नहीं है, बाकी बहन है। अच्छा, बहन है। वैसे बाबा परमेश्वर कितने भाई बहन हैं? हम 4 बहन है। भरत तिवारी बहन नहीं है, अपना बहन नहीं है, जो
समझ लीजिए कि जैसे हम लोग का नाता पे नाता है ना, तो वही में के भाई थे। वो बहुत हमको सहायता किए थे। जब बरापुर में, जब बाबा परमेश्वर नाथ के नगरी में, जब हमारे एक लड़का था, 3 लड़की पर से एक लड़का हुआ था, वो लड़का बड़ा होकर के डेट कर गया था ना, तो वो भाई मेरे का इतना साथ दिए थे ना, कि ऑटो करके घर पे भेजे थे। भाई कि कैसे नहीं कि बुलाए। नहीं, बिल्कुल नहीं रोना है। देखिए, जैसे ही भरत तिवारी का नाम लिया जाता है, वैसे ही आँख में आंसू के अलावा चाहिए कि बस जो ऐसा किया है ना, उसको बस चाहिए। जितना प्रशासन है वो साले इतना मत, क्या मुंह में से गाली निकल रहा है कि इतना हमारे भरत भैया का ऐसा काम कर दिया ना कि क्या बताएं हम उसको। हम बस यही हम लोग से मांगे कि बस इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं मांगे। बस हमारे जितना भरत भाई है हमारे समाज में ना, जितना एक भाई गया था, क्या हमारे इतना भाई भरा हुआ है माता के लिए, बस इंसाफ चाहिए। बस हम यही चाहेंगे। ऐसा बात नहीं है कि ये पहली बार इंसाफ की गुहार लगा रही है। लगातार जब से घटना घटित हुआ है तब से लेकर अब तक ये इंसाफ की गुहार लगा रही है कि हमारा बेटा गया, हमारा भाई गया, कम से कम हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी व्यक्ति जो भी प्रशासन की टीम जो है, जो भी प्रशासन के लोग जो है इस घटना में सम्मिलित हैं, बिना ऑर्डर के, लॉ एंड ऑर्डर के कहीं न कहीं उनको गोली से दाग दिया जाता है। ये कितनी दुख की बात है। हालांकि और भी यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग का सर परिचय? मैं अलंकार अग्निहोत्री हूँ। मैं पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बरेली रहा और मैंने इस्तीफा। इस घटना के बारे में आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ? ये तो अब देखिए देशव्यापी अब ये तो घटना हुई है, और जिस तरीके से भरत तिवारी जी, अब वो भरत तिवारी अब अकेले नहीं रहे, अब शहीद जो भरत तिवारी बोला जाए, और पूरे देश को इस घटना से झकझोरा है। और इस समय देखिए, क्योंकि परिवार के साथ बैठे हैं, कुछ भी चीज़ें अलग से कुछ नहीं बोलने का है, बट यह है जिस तरीके से उनकी हत्या दिन दहाड़े और लाइव एक तरीके से मर्डर किया गया, ये बताता है कि जो कानून जिस तरीके से काम करता है वो अब अंधा कानून बन के काम कर रहा है, उसे लोगों का भी भय नहीं है। और जब एक पॉडकास्ट या लाइव फेसबुक लाइव चल रहा था, तब उसके उपरांत भी बाद में जब सरेंडर करने के बाद भी हत्या की जाती है एक निहत्थे व्यक्ति की, और जो कोई अपराधी नहीं था, वो अपने समाज के लिए लड़ रहा था, अपने गांव के लिए लड़ रहा था, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए लड़ रहा था। अगर रोड सड़कें खड़ंजों के लड़ रहा था तो कोई अपराधी नहीं है। तो ऐसे में अगर इस व्यक्ति को, अगर जो भरत तिवारी जी के नाम से जो पूरा देश अब जानता है, वो शहीद भरत तिवारी है, मैं तो कहता हूँ ये भारत रत्न से भी जो अगर बड़ी उपाधि होती है वो सरकार को नहीं, हो तो हम लोग समाज देंगे। क्योंकि अब सरकार से कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की नुमाइंदे जो है पुलिस प्रशासन होता है, किसी के कहने पे ही तो गोली मारी है। ऐसा नहीं सरेंडर करने के बाद कस्टडी में लिया गया होगा, तो जो पुलिस के जो अधिकारी थे, किससे उन्होंने अनुमति लेके गोली मारी है। तो जैसे कि माता जी ने बोला कि न्याय चाहिए, तो ऐसे लोग जितने भी लोग, क्योंकि देखिए इस तरीके से दिन दहाड़े अगर लाइव हत्या कोई कर रहा है, तो बिना जो कप्तान है, वहाँ पे संबंधित कप्तान है, उनकी जानकारी में रहा होगा। तो इसके लिए जो है हाई कोर्ट, जैसे आपने बोला, इससे भी ऊपर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनको इसमें मैंने बोला है कि स्वतः संज्ञान जो है कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और यदि इस पर न्याय नहीं मिलता तो आप समझिए यही चीज़, क्या अगर गलत कोई हत्या पुलिस वाले कर देते हैं, तो क्या समाज के लोग मिल के पलट के वार करना चालू कर देंगे? इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी तो पुलिस तंत्र में विश्वास जो होता है इकबाल ख़त्म हो जाएगा। तो ये देश के लिए कानून व्यवस्था के रूप में भी बहुत गलत होगा, और जिस तरीके की व्यवस्था जो पुलिस स्टेट बनाने की जो तैयारी चल रही है, उससे रोका जाए, क्योंकि जनता के साथ आपको खड़ा होना जरूरी है। आपका परिचय सर? मैं एडवोकेट विश्वदीप अवस्थी, आपकी पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का। और भरत तिवारी जिनको शहीद हैं, और आज माँ के जो आंसू देख रहा हूँ, तो मैं इतना ही कहूँगा कि पूरे देश के अंदर और भरत तिवारी ना हो जाए, क्योंकि ये माँ केवल ये भरत तिवारी की माँ नहीं है, आज हम सबकी माँ है। और सम्राट चौधरी जो आज यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिन पर खुद 56 क्रिमिनल मामले रहे हैं, तो वो ऐसे मतलब जो व्यक्ति पूरे देश समाज की बात उठा रहा हो, गांव समाज की बात उठा रहा हो, उस पर इस तरीके एनकाउंटर, ये इसकी जैसे माँ ने कहा कि यहाँ के प्रशासन से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, इसमें बाकायदा CBI जांच हो, और जब तक न्याय ना मिल जाएगा हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे आपका सर परिचय? डॉक्टर सूर्यभूषण पांडे नाम हुआ, श्री सिद्धि विनायक पीठ पटना से। जी सर, आप यहाँ पे आए, माँ का स्थिति परिस्थिति देखा, और लगातार एक सप्ताह से न्याय की गुहार लगा रही है, और लगातार
न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कब तक इनको न्याय मिल पाएगा या न्याय नहीं मिल पाएगा? देखिए, आज तो फॉरेंसिक टीम अभी आई थी और उसमें जो न्यायिक जांच के लिए टीम जो बनाया गया था उसमें भी लोग आए हुए थे। अपना जांच रिपोर्ट यहाँ से बना के लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ का पुलिस जो है, पुलिस पर कभी किसी को भरोसा नहीं है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ये घटना बताता है कि बिहार सरकार विफल है। क्योंकि जब से सम्राट चौधरी बिहार के मुखिया बने हैं तब से आप देख लिए नीट का जो मामला आया, जो लड़की के साथ जो हादसा हुआ नीट वाली छात्रा के साथ, वो इनके बनने के बाद ही होता है। फिर उसके बाद ये घटना होता है और ये जो घटना हुआ है कहीं ना कहीं उनके फ्रस्ट्रेशन को बता रहा है और उस पर नाकामी के वजह से इस घटना का अंजाम दिया गया था। क्योंकि यह लड़का यहाँ पे हुए भ्रष्टाचार, जो आज से जो जमुनिया गांव में जो बाढ़ आया था उस समय से जो लोगों ने लोगों को बरगलाने का काम किया है कि हम आपको विस्थापित करके जगह देंगे, जगह दिया भी गया, घर बना के देंगे, उन सारी वादों को पूरा नहीं किया गया। जहाँ तक कि वहाँ की जनता जो थी, जो वहाँ समाज के जिनकी बस्ती थी, वो लोग त्रस्त थे और ऐसे तैसे करके जीवन जी रहे थे। उनकी आवाज़ ये बच्चे ने उठाया था। पूरा जिला के हर एक शासन प्रशासन को पत्र लिखकर इसकी जानकारी और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जो कहीं ना कहीं यहाँ के मुखिया को, यहाँ के शासन प्रशासन को आंख में खटक रहा था। उसको यहाँ से इस रास्ते से हटाने के कि ये लोग पूरी रूप से भ्रष्टाचार को और बढ़िया से अपने कब्जे में कर सके, इस चीज़ के उस पे भ्रष्टाचार पे काबिज रहने के लिए इस बच्चे का इस तरीके का निर्मम हत्या किया गया है, ना कि इनकाउंटर किया गया। आपका परिचय क्या? आप कौन हुए तिवारी? बड़ी बहन हूँ। आप बड़ी बहन हो। जिस दिन ये घटना घटित हुई आप यहाँ थे या फिर? नहीं भैया, हम यहाँ पे थे ही नहीं, यही थी, मम्मी थी और मेरी भाभी जी थी, हम नहीं थे इसमें। आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ हमारे भाई का इनकाउंटर हो गया है? ये लोग फ़ोन किया था कि इनकाउंटर हो चुका है, तभी मैं पटना में आई थी। वहीं पे मैं देखी कि वहाँ पे वो सुलाया गया था। इनको कोई इलाज नहीं हुआ था, वैसे ही उनको सुलाया गया था। मैं मृत सब पूछी तो सब लोग बोला कि मृत ही आए थे, ऐसे ही इनको पुलिस आया और वहीं पर सुला के चला गया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं बहन होने के नाते? क्या चाहेंगे, यही चाहेंगे कि न्याय मिले हमें, और क्या चाहिए हमको? हाँ, न्याय चाहिए। भरत तिवारी कितने भाई बहन थे वैसे? 3 भाई और 1 बहन। 3 भाई। तो भरत तिवारी ये सबसे बड़े थे कि सबसे छोटे? नहीं, वो माझिल थे। माझिल थे। बड़े भाई सब वो कहाँ हैं? बड़े भाई मेरे वहाँ पर हैं, वो अब थोड़ा आगे दिए हैं तो नहीं आएंगे। तो आज जज भी आए थे, उनका क्या मतलब कि क्या उन्होंने बोला? अभी तो कुछ पता नहीं चला, अभी तो जब कुछ होगा तब तो पता चलेगा, अभी क्या हम बताएं। आपका परिचय? जी, ऋतु रंजन कुमार मधेपुरा से आए हुए हैं। जिस तरह से भरत तिवारी जी के साथ जिस तरह के हाथाहाथ ये जो जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था के थ्रू इनका जो है एक हत्या, मतलब ये जो एनकाउंटर किया गया, ये चीज़ जगजाहिर है। इस चीज़ को समझिए, इसकी तहकीकात को समझिए। ये भरत तिवारी जी कोई आपराधिक किस्म के व्यक्ति नहीं थे। ये समाज के जो जनप्रतिनिधि थे, समाज के जनप्रतिनिधि के द्वारा जो फर्जी वादे किए जाते थे उनको नहीं पूरा किया जाते थे, जिससे कि यहाँ के आम आवाम जो त्राहिमाम थे उनको कैसे सुविधा मिले, उनको कैसे हक और हकूक मिले, इस चीज़ की जंग लड़ रहे थे। लेकिन ये जंग इस सरकार को रास नहीं आया, जिस वजह से भरत तिवारी जी का एनकाउंटर कर दिया गया। ये